अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गजबदन जय 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 श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में स्थान सभी सामान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। वाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रणाम। गुरु गोविंद के गए चरण न्याऊ चरणों मात। दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुन सुरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापत राम की जय। आ जाओ भैया। बहुत मार्मिक कथा है आज की, ध्यान से सुनना। जलंधर को आया हुआ देख करके उस पर बाण वर्षा करने लगे शंकर भगवान। तभी जलंधर अंतर ध्यान हो जाता है। उधर वृंदा के स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में छेद मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल अटारी गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देख करके सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग करके खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे इन राक्षसों से बचाओ। उनकी विनय सुनकर के मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। उसके पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी
की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर के मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। उन्हें थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आ गए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, जिसने देव गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेम मिलाप करता हुआ, आलिंगन करता हुआ आ गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देख करके अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो दो राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय और शिला बन जाइए, पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों को मनोरथ सिद्ध के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होंगे। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर ज्ञान जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देख करके और भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी का बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा की और जिससे भयभीत होकर के शुंभ और निशंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का चल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिए। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ और अपना ऋषियों के साथ तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिला करके जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। उसने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और उन्होंने कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों की रक्षा की है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से
मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता वश में लौट रहे हैं। अतएव कृपया करके उसके लिए भी कुछ फल दीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही ये संकट को हर सकते हैं। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर के और स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली हो, आप पालन करने वाली हो तथा नाश करने वाली हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो और तमोगुणी हो। आपसे ही उत्पन्न सभी सृष्टि हुई है। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में ही है। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी। अतएव तुम उन्हीं का आराधना करिए। फिर उस तीनों देवियों ने प्रकट होकर के तीन चीज देते हुए कहा, इन तीनों चीजों को यहाँ पर विष्णु है, यहाँ पर वो करके कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज से जाकर तथा वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे और जाकर के दिए। जब तीनों बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण से सरस्वती से आंवला हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी हुई और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर के दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई है। मालती का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर के और भगवान शालग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस पर मैं तुलसी का वृक्ष होता हूँ उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। मर्यादा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, जिसके प्राण मजरी सहित निकलते हैं, ये आप मुक्त होकर के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, आंवले का दान करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कृपा को पढ़ता है तथा इस कथा को सुनता है, वह अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।